पूरा सांस भरकर ओम की ध्वनि का उच्चारण कीजिएगा प्राणायाम की मुद्रा में। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थो। ॐ वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ॐ इत्येतत् ॐ सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोथान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदर के योग्य देवियों और उपस्थित धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, जैसा कि श्री उपेंद्र जी ने बताया कि आँख का ऑपरेशन पिछले दिनों हुआ, थोड़ा ही समय हुआ, इसलिए सब लोग मुझे एक ही रंग के दिखाई दे रहे हैं। पर स्नेहपूर्ण आमंत्रण को मैं इनकार नहीं कर सका और मैंने कहा अच्छा ठीक है, आधा घंटा है, ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का ये कहना है, तो कोशिश करता हूँ कि अपनी शक्ति कम लगाऊंगा। पर होता बड़ा मुश्किल है, जब प्रवाह में होते हैं तो रुकना बड़ा मुश्किल है। और मैंने बता दिया है आपको किस समय पर मुझे सूचना देने में घड़ी आप लोगों के लिए लगाई, मुझे नहीं पता लग रहा क्योंकि वो नंबर अभी मिलना है। 4-6 दिन पहले उपेंद्र जी का फोन आया था कि ऐसा कार्यक्रम है, तो मैंने ये पूछा कि भाई कोई खास विषय है। वैसे तो विजयादशमी पर्व आ रहा है, श्री राम ने अधर्म पर विजय, असत्य पर अन्याय पर विजय प्राप्त की थी, उस पर ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर श्री उपेंद्र जी ने कहा कि पिछले दिनों आप कहाँ मंदिर, राम मंदिर, दत्त मंदिर, श्री दत्त मंदिर में गए थे और वहाँ आपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बोले थे आप। मैंने कहा आप थे क्या वहाँ? कि मैं तो नहीं था, पर सूचना मुझे मिली थी, उसी पर कुछ कहिए। तो धर्म प्राण हम सब लोग हैं, भारतीय जनता धर्म प्राण है। हम अपने इन महापुरुषों जिनको कि हमने भगवान पद दिया, उनको सदा स्मरण करते हैं। अभी श्री राम धुन हम सब ने मिलकर बोली है। मैं कई बार कहा करता हूँ कि हम सब राम को, श्री कृष्ण को, श्री राम को मानते हैं, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण की करते भी हैं या नहीं करते, सोचने की बात है। बड़े भाई को पिता ने कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम तो 14 वर्ष के लिए वन में जाओगे। बड़े भाई ने कहा पिता का आदेश है, सिर आंखों पर, जैसा आपका आदेश हो। छोटे भाई भरत राजा बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सोचिए
हम यदि श्री राम की करते होते, मानते तो सब हैं, करते होते, तो आज घर की संपत्ति के बंटवारे के लिए माता पिता को मारते नहीं, मार रहे हैं आज, घर से निकाल देते, वृद्धाश्रम बन गए, भाई भाई लड़ते हैं, आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। यदि उनको हम उनकी करते भी होते तो ये सब आज न होता, पर करते बहुत कम है, मानते तो सब हैं, और अपने आप को कहते हैं कि बहुत धार्मिक हैं हम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मानते तो सब हैं, किंतु अहंकार से भरे हुए हैं, दंभ से भरे हुए हैं। जरा सारा सी बात पर मैं बड़ा, मैं पैसे वाला, मैं बड़ी पदवी वाला, मैं बड़े पद वाला, मैं बड़ी योग्यता वाला। जिनको हमने भगवान माना, योगेश्वर श्री कृष्ण को, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विद्वान ब्राह्मणों के पैर धोऊंगा, सहर्ष सुनने का मैं तो ये काम करूंगा। अपने हृदय पर हाथ रखकर हम विचार करें कि हम में से कितने हैं जो बात बात पर अपना अहंकार उनका फूट पड़ता है। वो प्रसंग आपको मैंने बताया होगा, श्री राम के जीवन से संबंधित, राजा जनक के जीवन से संबंधित। राजा जनक की उपाधि थी राजा ऋषि, क्योंकि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। राजा इसलिए क्योंकि राजा के कर्तव्यों का पालन करते थे, और ऋषि इसलिए कि वो मंत्र दृष्टा थे। ऋषि की परिभाषा की गई है ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो वेद आदि शास्त्रों के मंत्र हैं उनकी व्याख्या करना, समझना, ये उन ऋषियों का काम था, अर्थात विद्वान, दार्शनिक, चिंतक। इसलिए वो राजा विद्वान भी थे, ऋषि तुल्य उनका जीवन था, राजा तो थे ही, इसलिए संधि हो गई राजा ऋषि राजर्षि, राजर्षि जनक। पर दंभ उनमें बिल्कुल नहीं था, अहंकार बिल्कुल नहीं था। पर अहंकार शत्रु ऐसा है मनुष्य का कि जो बड़े से बड़े, योग्य से योग्य, महान से महान जिसको हम मानते हैं, वो भी कभी कभी अहंकार के वश में गिर कर पता निष्का हो जाता। जैसे आजकल शिविर लगते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, और बहुत से लोग उन शिविरों में जाते हैं आत्म कल्याण के लिए, सांसारिक झंझटों से अपने आप को कुछ समय के लिए अलग करके ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन में मन लगाते हैं। तो राजर्षि जनक भी यही करते थे, साल में 1-2 बार समय निकालकर ऋषि याज्ञवल्क के, समय के ऋषि के गुरु ऋषि याज्ञवल्क के आश्रम में जाकर, तपोवन में जाकर साधना करते थे। तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं भी ऋषि के यहाँ जाकर के, ऋषि याज्ञवल्क के पास जाकर के मैं साधना करूं। सूचना भेज दी गई, उन्होंने कहा ठीक है, स्वागत है, आइए। तो राजर्षि जनक अपने रथ पर सवार होकर, राजमुकुट सब साधन थे उनके पास, उसी देश के वो तपोवन पहुंचे। किंतु तपोवन की सीमा में पहुंचते ही उन्होंने रथ छोड़ दिया, नीचे उतर गए, सर जो का शाही वेशभूषा था सब अलग कर दिया और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तपोवन में राजा नहीं जाएगा, तपोवन में तो जनक जाएंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य के पास पहुंच के प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मैं भी कुछ समय के लिए साधना करना चाहता हूँ। उनका स्वागत है। सेवकों को कहा कि इनको एक कुटिया दे दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा पर ध्यान रहे, तपोवन में ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई स्वामी है, ना कोई सेवक है, सब बराबर हैं। हमको अपने सब काम स्वयं करने होते हैं और सामूहिक काम भी आश्रम के काम मिलजुल करके करते हैं। हो सकता है कभी यज्ञशाला साफ करने के लिए आपको कहा जाए तो आपको करना होगा। अपनी कुटिया तो आप वो पहुंच कर साफ करेंगे, वो तो आप करेंगे, अपने कपड़े भी अपने आप धोएंगे, सब करेंगे। किंतु सामूहिक आश्रम के कार्यक्रम में, भोजनशाला में हो सकता है कि बर्तन भी धोने का काम आपको ड्यूटी लगे तो करनी होगी। उन्होंने कहा मुझे सब मालूम है, मैं स्वीकार करता हूँ। उनको एक कुटिया दे दी गई। पहले दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर कुटिया को धो पोंछ साफ करके साधना में लीन होकर के बैठे। थोड़ी देर हुई, एकांत भंग हुआ, कोई आदमी
गंदे पैरों वाला कीचड़ लगे थे, एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से निकल गया, बोला कुछ नहीं। आंख इन्होंने खोली, अरे ये क्या बात, मैंने कुटिया स्वयं धो पोछ कर साफ की है और इस आदमी ने ये सब खराब कर दिया। पर क्योंकि साधना करने आए थे, आत्मनियंत्रण करने आए थे, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, पाप पर, अहंकार पर विजय प्राप्त करने आए थे, तो चुपचाप फिर उठे, फिर सफाई की और फिर साधना में बैठ गए। एक दो दिन निकल गए, फिर ऐसी घटना हुई। उस दिन थोड़ी सी त्योरी चढ़ी उनकी, उन्होंने कहा अरे अजीब आदमी, सोचा, बोले कुछ नहीं, सोचा कि अजीब आदमी है, मैंने स्वयं सब साफ किया है और इसने फिर खराब कर दिया, पर बोले नहीं। विजय प्राप्त की अपने ऊपर, क्रोध को शांत किया और फिर साधना में लीन हो गए। वापिस लौटने के दिन आने वाले थे तो एक दिन पहले फिर यही घटना हो गई, तो उस दिन वो नियंत्रण खो चुके और तुरंत उन्होंने कहा कि मैंने राजा होकर के अपनी कुटिया धो पोछ कर साफ की है और तुम मामूली आदमी ने उसको खराब कर दिया। वो फिर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। असल में वो ऋषि द्वारा भेजा गया, उनकी परीक्षा लेता था। ये समाचार ऋषि के पास पहुंच गया, उनकी पेशी हुई राजा जनक की और उनसे कहा कि महाराज, जिस व्यक्ति ने अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं की है कि मैं बड़ा, मैं राजा, वो क्या साधना करेगा। प्रभु के दरबार में साधना करने की तो पहली शर्त है कि अपने अहंकार को छोड़ दिया जाए। विनय पत्रिका में क्या कहा है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। इसीलिए दास्य भाव की भक्ति गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध है, उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है। और हम सब विचार करके देख लें कि हम 24 घंटे में, दिन में कितनी बार अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं। कोई योग्यता के अहंकार में है, कोई पद के अहंकार में है, कोई धन के अहंकार में है, कोई शारीरिक बल के अहंकार में है, सब में कोई ना कोई अहंकार है। पर शास्त्र तो ये कहता है कि साधना के लिए अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। उनको कहा गया कि अभी आप जाइए और साधना का लाभ तभी मिलेगा आपको जबकि आप इस अहंकार शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें। इस दंभ और अहंकार की भावना से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह अछूते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य उन्होंने स्वीकार किया, और जब कौरव पांडवों में युद्ध की स्थिति आने लगी और कोई तरीका नहीं रहा दुर्योधन को समझाने का, जिस दुर्योधन ने शर्त के अनुसार ये कहा था कि ये 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष के वनवास के बाद लौटेंगे, तो बुजुर्गों ने ये तय किया था कि इनको आधा राज्य दे दिया जाएगा। किंतु जब आधे राज्य की बात हुई तो उनको मनाने के लिए श्री कृष्ण ने दौत्य कर्म स्वीकार किया, दूत बन करके गए। यदि अहंकार होता तो दूत को बहुत बड़ा काम तो होता नहीं, हो सकता है शत्रु के यहाँ जा रहे हैं, अपमान भी होगा वहां पर, और हुआ। उनसे कहा गया दुर्योधन से कि भाई शर्त के मुताबिक अब वो लौट करके आ गए, उनको आधा राज्य दे दो। तो दुर्योधन तनक करके बोला, आधे राज्य की बात करते हैं, सूच्यग्रम नहीं उदास्यामी बिना युद्धे न केशव, हे केशव बिना युद्ध। और एक बार कुछ लोग याद करते हैं, कौन कौन से, जब सब लोग उनको याद करते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब करते हैं, रात 12 बजे तक जागते हैं, फिर जन्मोत्सव होता है, आनंद उल्लास का सजावट होती है सब जगह। और साल में एक बार दिसंबर में कुछ लोग उनको याद करते हैं, गीता जयंती के दिन, बाकी तो उनको याद नहीं करते हैं। हाँ, नाम बहुत लेते हैं उनका, जय जयकार भी करते हैं, मानते सब है, कर्जा कोई नहीं, बहुत कम करते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप में से कुछ लोग करते होंगे, बहुत कम लोग उनकी की हुई बातों को जय जयकार भी करते हैं, मानते सब है, कर्जा कोई नहीं, बहुत कम करते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप में से कुछ लोग करते होंगे, बहुत कम लोग उनकी की हुई बातों को करते हैं। बस जन्मोत्सव मनाया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर खाना, उपवास के बाद सब खाना पीना हुआ, मनोरंजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, वो खत्म। उस युग को याद कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, मोटे तौर पर 5000 साल पे कहते हैं, पर यदि ठीक ठीक गणना बताऊं
तो उस दिन जब मैं वहां खोल करके आने लगा तो एक सज्जन मिले, पता नहीं यहाँ वो है या नहीं, वहां कुछ और लोग थे, यहाँ कोई उस दिन थे वहां पर लोग। अच्छा, तो कहने लगे साहब आपने तो बिल्कुल आज के दिन तक की गणना बता दी महाभारत के युद्ध की। तो मैंने कहा विद्वानों ने अनुसंधान किया है। एक डॉक्टर त्रिवेदी थे, कुछ वर्ष पहले उन्होंने प्राकृत और प्राच्य विद्या के विद्वान थे, उन्होंने दक्षिण भारत के 5-6 अभिलेखों और उत्तर भारत के 5-6 पांडुलिपियों अभिलेखों का गंभीर अध्ययन करने के बाद महाभारत का निश्चित काल उन्होंने बताया। विद्वानों में मतभेद है, कोई 4000 साल कहते हैं, कोई कितने कहते हैं, पर वो गणना मुझे बड़ी युक्ति संगत लगी, इसलिए मैंने उस दिन भी कही थी, आपको भी बताता हूँ। आज कौन सा सन है? ईस्वी सन 2016। शाबाश, चुस्त होके बैठो, बच्ची भी मुस्कुरा रही, तुमसे भी पूछूंगा। 2016 ईस्वी सन से 3101 वर्ष पहले कलयुग प्रारंभ हुआ। गणना करके उन्होंने हिसाब लगाया, ईसा से 3101 वर्ष पहले कलयुग प्रारंभ हुआ। और आज कौन सा है? 2016। तो 3101 और 2016 कितना हो गया? जो 5117 और 37 5143। हाँ, इतने साल हो गए महाभारत के युद्ध को। उस युग की कल्पना कीजिए, देश में, भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, हिंदुस्तान तो तब शब्द ही नहीं था, हिंदू शब्द ही नहीं था तब तो आर्यावर्त था, हिंदुस्तान शब्द ही नहीं था। वो प्राचीन शास्त्रों में हिंदू शब्द कहीं नहीं है। हम बार बार झगड़ते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सब संप्रदाय हैं, ये सब पंथ है, ये धर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उस दिन भी मैंने कहा था, बाद में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि धर्म की ये व्याख्या, तो यदि सब लोग इसको माने तो धर्म के नाम पर झगड़ा ही खत्म हो जाए। धर्म का मतलब क्या है? धार्यते अनेन इति धर्म। धारणात, महाभारत में है, धारणात धर्म इत्याह। जो मर्यादाएं, जो नियम, जो कायदे, जो कानून, जो व्यवस्थाएं इस विश्व ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं, उनको एक शब्द में कहते हैं धर्म। यह है धर्म का अर्थ। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं कि वो मननशील होता है, विचारशील होता है, विवेक बुद्धि उसमें है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे मानव जाति का कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, किससे अकल्याण होगा, इसमें भेद करने की उसमें क्षमता है। वो नीर क्षीर विवेकी होता है। दूध और पानी को मिला के रख दें तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, इसलिए शब्द बन गया नीर क्षीर विवेकी। अच्छा और बुरा, दूध अच्छाई का, पानी उससे कम अच्छाई का, हालांकि पानी तो जीवन है, उसको तो जीवन कहते ही है, इसका दूसरा नाम ही जीवन है, पर दोनों की तुलना में दूध अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए अच्छाई और कम अच्छाई, इन दोनों में जो भेद करने की क्षमता रखता है वो है मनुष्य, मननशील। तो मनुष्य के जो जो अनिवार्य गुण आवश्यकताएं हैं वो जिसमें होंगे वो मानव धर्म का पालन करने वाला होगा। पृथ्वी अपने समय पर काम कर रही है, सूर्य अपने समय पर काम कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, जल का अपना महत्व है, वायु का अपना महत्व है। तो धर्म की यदि परिभाषा करने लगे कि जिस गुण या विशेषता के कारण कोई व्यक्ति या वस्तु की पहचान निर्भर होती है, वह गुण, वह विशेषता उस वस्तु या व्यक्ति का धर्म होगा। उदाहरण के लिए आग का धर्म क्या है? व्यक्ति तुम बताओ, अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, गर्मी। यदि अग्नि में से उष्णता निकाल दे तो आग नहीं रहेगी, इसलिए उष्णता अग्नि का क्या है? धर्म है। शास्त्र बताते हैं, बात समझ आती है। वायु का धर्म है स्पर्श की अनुभूति। पृथ्वी का धर्म क्या है?
ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आमतौर से सब कहेंगे ठोसपना, पर पृथ्वी का धर्म है गंध, सुगंध। आप कहेंगे वो कैसे? गर्मी के मौसम में जब पहली बार आप कमरे में बैठे और बाहर बूंदाबांदी हो जाए तो सुगंध आती है अंदर, तो घर बैठे ही सब बता देते हैं कि जरूर बारिश हुई है, सुगंध आ रही है। कोई वहां किसी ने इत्र तो डाला नहीं था, तो अपने आप पानी पड़ा और गंध आई। जब नया मटका घर लाते हैं तो पानी भरते ही कैसी सुगंध आती है उसमें। ये पृथ्वी का धर्म है। यदि ये धर्म गंध वाली, इसलिए परिभाषा न्याय दर्शन में पृथ्वी की कही है, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली, ये उसकी विशेषता है। ये विशेषता उसमें से हटा ले, ये उसका धर्म है, तो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगी। उष्णता हटा ले तो आग आग नहीं रहेगी, तरलता हटा ले तो जल जल नहीं रहेगा, स्पर्श की स्थिति हटा ले तो वायु वायु नहीं रहेगी, और खालीपन हटा ले तो आकाश आकाश नहीं रहेगा। प्रत्येक पंच महाभूत के अपनी जो विशेषता है, जिसके कारण वह जाना जाता है, वह विशेषता यदि हटा ली जाए तो वो वस्तु या व्यक्ति वस्तु व्यक्ति नहीं रहेगा। यही उसका धर्म होता है। तो आज हमने धर्म का क्या अर्थ ले लिया, सोचिए। और आपको प्रमाण देता हूं, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य, महामात्य चाणक्य ने जो ग्रंथ लिखा वो उनका अर्थशास्त्र ग्रंथ है। उनका नाम कौटिल्य भी था, इसलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द से ये ना समझिएगा कि उसमें इकोनॉमिक्स है आजकल की भाषा में, उसमें जीवन के समस्त तत्वों का विश्लेषण है। राजा के कर्तव्यों का, प्रजा के कर्तव्यों का, राजा के धर्म का, प्रजा के धर्म का, युद्ध नीति का, रणनीति का, कूटनीति का, राजनीति का, सब बातों का विस्तार से वर्णन है। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एमए की कक्षाओं में उसका थोड़ा सा अंश पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा विद्यार्थियों को बताते हैं, पर उससे क्या होगा? मैं एक ऐसा उदाहरण आपको दूंगा, आप दंग रह जाएंगे। 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था, नवंबर के महीने में, तब हमने दिवाली नहीं मनाई थी, सब लोगों को याद होगा। तो जनवरी का महीना था, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारी तीनों सेनाओं का एक ही अध्यक्ष होता था। अब तो तीनों सेनाओं के अलग अध्यक्ष हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यवस्था तब की थी, विचार विमर्श के बाद, कि एक सर्वशक्ति संपन्न नहीं होना चाहिए, तीनों सेनाएं अलग अलग अपना महत्व रखती, उनका अध्यक्ष। पर उस समय एक ही था, और वो कौन हमारे सेनाध्यक्ष थे? जनरल करियप्पा, मैसूर के, कर्नाटक के रहने वाले, 6 फीट से ज्यादा उनकी ऊंचाई, गौरवर्ण, स्लिम शरीर, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति। मैं तो एमएलबी कॉलेज में प्राध्यापक था। तो जनवरी का महीना 1963 का, वो देश भर में रिटायर हो चुके थे, तो देश भर में घूम घूम कर विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जाकर देशभक्ति का संदेश युवकों में फूंक रहे थे। तो ग्वालियर आए थे, एमएलबी कॉलेज में उनका व्याख्यान हुआ। मैं आगे आगे बैठा सुन रहा था, मुझे आज भी वो दृश्य रोमांचित करता है। 1-1.5 घंटा वो बोले, बिल्कुल सीधे, और 60 साल से अधिक उम्र की उम्र रही होगी। पानी का गिलास रखा था ढका हुआ, वो तक उन्होंने नहीं छुआ, और एक ही पोजीशन में बिल्कुल खड़े रहे। मुझे याद है, हमने भी थोड़ी ट्रेनिंग ली थी एनसीसी ऑफिसर के अपने जमाने में। कुछ लोग खड़े होते हैं तो एक टांग ढीली कर देते हैं, एक टांग कनी रहती है, तो उनको वो इंस्ट्रक्टर डांटता था, क्या घोड़े जैसे खड़े हो। घोड़ा जब खड़ा होता है तो देख लीजिएगा ध्यान से, एक टांग मुड़ी होगी, एक सीधी होगी, बिल्कुल दोनों टांग सदी भी होनी चाहिए। जनरल करियप्पा ऐसे भाषण दिया था, बहुत बढ़िया बातें कही थी। वो बात जो मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र इतना प्रामाणिक ग्रंथ है कि आज भी मैं प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले उसके कुछ अंश का अध्ययन करता हूं। माने जिसने उसका अध्ययन कर लिया, उसने मानिए जीवन के सब रहस्य को अच्छी तरह जान लिया। उसने धर्म की परिभाषा की है अपने ग्रंथ में, और देख लीजिए आप, इससे अधिक प्रामाणिकता क्या हो सकती है। जिसको आज हम न्यायालय कहते हैं, उस न्यायालय का नाम था धर्माधिकरण, और न्याय की कुर्सी पर, वहां शब्द है आसंदी, दैट इज आसंदी, ये आसंदी है, चौकी। न्याय की आसंदी पर जो सज्जन बैठकर, जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं, उसका नाम वहां पर है धर्माधिकारी या धर्माध्यक्ष।
तो पूरा वाक्य होगा, धर्माधिकरण में न्याय की आसंदी पर विराजमान, धर्म की आसंदी पर विराजमान धर्माध्यक्ष धर्म की व्याख्या करते, जिसको आज हम कहेंगे न्यायाधीश महोदय न्याय की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं। वहां धर्म शब्द का प्रयोग किया है। कौन चोरी करता है ये अधर्म है, कौन दुखिया की सेवा करता है ये धर्म है, ये है धर्म और अधर्म। पर आज हम धर्म शब्द को खींचते खींचते घसीटते घसीटते कहां तक ले गए, और धर्म के अपने धर्म यानी अपने संप्रदाय यानी अपनी मान्यता का प्रचार करने के लिए हम दूसरे का गला भी काटते हैं, तलवार भी चलाते हैं उसके ऊपर, और कहते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अरे धर्म शब्द ही नहीं तुम समझ रहे तो धर्म का प्रचार क्या करोगे? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, श्रेयान स्वधर्म परधर्मो भयावह। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण धर्म की इस मर्यादा को अच्छी तरह जानते थे। समय होने वाला बता दीजिए, अंदाजा लगाया हमने। उदाहरण देखिए, मैं यही आपको निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमने जन्म का उल्लास आनंद तो मनाया, फिर रासलीला भी किया और सब कुछ किया, संगीत भी किया, मुरली का माधुरी भी का आनंद लिया, किंतु उनकी धर्म की विवेचना धर्म की व्याख्या को तो हमने समझा ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कर्ण और अर्जुन का युद्ध तीव्रता से चल रहा था, तो कर्ण का रथ का पहिया निकल गया, तो उसने धर्म की दुहाई देकर कहा कि धर्म ये कहता है कि जब दोनों शत्रु बराबर ना हो तो उस पर हमला न किया जाए। मेरे रथ का पहिया निकल गया है, जब वो ठीक हो जाए तब हम फिर लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण ने उसको क्या कहा था, जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी धर्म का अनुसरण नहीं किया वो धर्म की दुहाई दे रहा है आज। यदि कर्ण धर्मानुसार अपने जीवन को व्यतीत करता तो शायद महाभारत के युद्ध की यह स्थिति न होती। यह है धर्म, जो मर्यादाएं विच्छिन्न नहीं हो सकती हैं, जो मर्यादाएं स्थायी हैं, जिससे कि विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति अपने अपने मर्यादाओं में काम कर रहे हैं, उसको एक शब्द में कहते हैं धर्म। दूसरा उदाहरण देखिए, भीष्म पितामह के तीव्र बाण के प्रहार से अर्जुन विचलित हो गया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया उठाकर हमला करने के लिए लपके भीष्म पितामह पर, तो भीष्म पिता ने तुरंत उनको याद कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, आप तो केवल सलाहकार रहेंगे, साथी का काम करेंगे, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, आपने अधार्मिक दुर्योधन का साथ दिया इसलिए आप भी अधार्मिक हैं। तो भीष्म पितामह तो सबसे विद्वान बुजुर्ग थे, तुरंत उन्होंने कहा राजा परम दैवतम, राजा परम देवता होता है, उसकी बात को मानना पड़ता है। उन्होंने कहा अधार्मिक राजा परम देवता नहीं होता, इसीलिए मैंने कंस का वध किया, स्वयं किया, क्योंकि वो अधार्मिक था, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ चुका था। तो धर्म की व्याख्या क्या होती है, धर्म का स्वरूप क्या होता है, यदि हमको सीखना है तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख। बात तो बहुत है, श्रीमद् भागवत का पारायण आप सब करते हैं, खूब खूब धर्म ज्ञान यज्ञ कथाएं होती हैं, सब सुनते हैं, किंतु उस भागवत के अंश को शैली कोई जानता हो जो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाम। ध्यान दे लीजिए, भागवत में ढूंढ लीजिए, ये 6 गुण हैं, जिस व्यक्ति में ये 6 गुण अपनी पूरी समग्रता के साथ होंगे, उन 6 गुण की समग्रता को एक शब्द में कहेंगे भग। जैसे बलवान शब्द है ना, बलवान शब्द का क्या अर्थ है? बल वाला। ऐसे ही भगवान शब्द का अर्थ है भग वाला। और भग, ये 6 गुण पूर्णता के साथ होंगे तो वो पूर्ण भग शब्द का चरितार्थ करेगा, और जिसमें वो गुण होंगे वो क्या कहलाएगा? भगवान। सीधा सा अर्थ है। हमने भगवान के इस अर्थ को तो समझा ही नहीं।
हम तो यहीं से सीमित रह गए कि वो अवतार थे। अवतार भी क्या थे? मनुष्य के समान मनुष्य थे। ये तो धर्मप्राण भारतीय जनता है कि मनुष्य को उठाकर उसके गुणों से प्रभावित तो उसको देवत्व श्रेणी में पहुंचा देते हैं, और उसी देवत्व को और ऊंचे उठा करके हम उसको नारायण श्रेणी में पहुंचा देते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। श्री राम को भी भगवान का, श्री कृष्ण को भी भगवान का। पर क्यों वो भग वाले थे? वो श्रीमद् भागवत ने कहा समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र त्याग, समग्र वैराग्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र धर्म, धर्मस्य, यशसः, श्रेयः, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुण जिसमें पूरी समग्रता के साथ हो वो भगवाला कहलाएगा। और आगे लिखा है उसमें कि बुद्धि के 4 ईश्वरीय गुण होते हैं, और वो 4 जो ऊपर 6 बताए हैं, इनमें से यश श्री को यदि छोड़ दें तो बाकी 4 ये बुद्धि के ईश्वरीय गुण हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं के 1-2 उदाहरण आपको देता हूं और समय समाप्त हो जाएगा। धर्म की विशेषता मैंने आपको बता दी। संपूर्ण ऐश्वर्य के ऐश्वर्यशाली योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। आप कहेंगे बहुत बड़ा धन दौलत थी उनके पास, ऐश्वर्यशाली, यही तो आप लेते हैं आज ऐश्वर्य का। पर नहीं, जो बहुत शक्तिशाली हो, शरीर जिसका बहुत बलवान हो, उसमें बल का ऐश्वर्य होता है। जो बहुत अधिक बुद्धिमान हो, उसमें बुद्धि का ऐश्वर्य होता है। जो बहुत अधिक धन दौलत वाला हो, उसमें धन का ऐश्वर्य होता है। पर इन तीनों ऐश्वर्यों से बढ़कर एक ऐश्वर्य है जिसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते और उसको जानना चाहते ही नहीं है, केवल औपचारिकता में उसको याद करते हैं। वो होता है आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मिक ऐश्वर्य। तो बल का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य और आत्मा का ऐश्वर्य, ये 4 जिसके पास पूरी समग्रता के साथ होंगे वह ऐश्वर्यशाली कहलाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसे उनका बाल्यकाल का जीवन वृंदावन का, ब्रज का और मथुरा में जब राक्षसों को मारा उन्होंने और अत्याचारियों का नियंत्रण किया, वो बल का ऐश्वर्य था। बहुत सी कथाएं हैं, आप सब उनको जानते हैं। उस समय 4 प्रमुख स्थानों के राजा ऐसे थे जो जनता का शोषण कर रहे थे। आज भी हैं ऐसे लोग जो जनता का शोषण करते हैं। उसमें कौन थे? प्राग ज्योतिष, जिसको आज हम आसाम कहते हैं। वहां के राजा थे नरकासुर और कालयवन, उनको नियंत्रित किया। मगध के राजा थे जरासंध, उसको नियंत्रित किया। चेदी देश के राजा थे शूरसेन, उसको नियंत्रित किया। चेदी देश के राजा थे शिशुपाल, उनको नियंत्रित किया। और शूरसेन देश के यानी मथुरा के राजा कौन थे? कंस, उनको नियंत्रित किया। ये बल का कौशल, बुद्धि का कौशल उसके साथ है। बिना बुद्धि के बल जो है वो पशु बना देता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भगवान न करे किसी के हो, और आपके नगर में ही एक हॉस्पिटल है, वहां खूब बलशाली लोग हैं, पर एक चीज की कमी है। क्या? बुद्धि की कमी है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य का ही नाश हो जाता है। गीता में कहा है दूसरे अध्याय में, हम सब रोज पढ़ते हैं, पर विचार करके देखिए क्या है वो दो श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, और अंत में स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि का ऐश्वर्य। कठिन से कठिन समस्याओं को भी बुद्धि के ऐश्वर्यशाली संपन्न लोग उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। इसीलिए जब हम घरेलू या अपने जीवन की समस्याओं में उलझ जाते हैं तो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं ना, ये पूछने के लिए कि महाराज हमारी समस्या का समाधान, वो बुद्धि के ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो बल का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य, धन दौलत का ऐश्वर्य, सब कुछ तो थे उनके पास। द्वारिका नगरी की स्थापना की थी, जो आज भी है। काठियावाड़ में द्वारिकापुरी आप जाते हैं, समुद्र से 1-2 किलोमीटर अंदर पानी के नीचे वो नदी आज भी है।
नासा ने उसके चित्र खींचकर बता दिए वो भवन आज भी विद्यमान है, खंडित अवस्था में। श्री कृष्ण ने बसाए थे वो नदी। ऐश्वर्यशाली था, सब प्रकार की थी, और सबसे बड़ी आत्मिक ऐश्वर्य था। आत्मिक ऐश्वर्यशालिता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अरे अच्छा, वो दे देता हूं आपको एक उदाहरण। जब उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का पुत्र जन्म हुआ तो रनिवास में आनंद के स्थान पर विलाप शुरू हो गया, क्योंकि वो बच्चा जो आगे चल के परीक्षित बना था वो मृतप्राय अवस्था में हुआ था। जब श्री कृष्ण को पता लगा तो वो गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा शांत रहिए। देखिए आत्मिक बल क्या होता है। उन्होंने उस मृतप्राय बच्चे को गोद में उठाया और हाथ ऊपर करके बोले, हे प्रभु, यदि जीवन में कभी भी मैंने असत्य भाषण न किया हो तो ये बालक जी उठे। हे प्रभु, यदि जीवन में कभी भी मैंने स्त्री की और ब्राह्मण की हत्या अपमान न किया हो तो ये बालक जी उठे। हे प्रभु, यदि युद्ध में कभी भी मैंने पीठ न दिखाई हो तो ये बालक जी उठे। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। आप में और मुझ में तो कम से कम नहीं है, आप में इतना साहस है कि आप ऐसी प्रतिज्ञा प्रभु को साक्षी करके मंदिर में आकर के प्रभु के सामने ईमानदारी से ये प्रतिज्ञा कर सके। क्योंकि हम प्रतिदिन असत्य बोलते हैं, अधर्माचरण करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। पर निंदा में जितना आनंद आता है उतना तो रसगुल्ला खाने में भी नहीं आता है जितना पर निंदा में होता है। और जो व्यक्ति वहां नहीं होता है उसकी निंदा में सबसे अधिक आनंद आता है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे प्रोफेसर मनोविज्ञान पढ़ाते थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने कहा बच्चों, आज तुम्हें मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब चार दोस्त बैठे हुए हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करने में मजा ले रहे होते हैं जो वहां नहीं होता, करते हैं ना, पर निंदा आनंद आता। ऐसा होता है कि वो गोष्ठी, वो जो चौकड़ी है वो टूटती नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि बताओ क्यों नहीं टूटती। तो हम लोगों को क्या मालूम था, तब तो इतनी समझती नहीं। उन्होंने कहा वो चौकड़ी इसलिए नहीं टूटती है कि चारों के मन में ये डर है कि यदि मैं उठ के गया तो मेरी खिंचाई शुरू हो जाए। चारों बैठे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे होंगे जो वहां पर नहीं है। चौकड़ी टूटेगी तो चारों एक साथ उठेंगे और अलग अलग चले जाएंगे। मनोविज्ञान है, अरे सोचने की बात है। पर योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण का आत्मिक बल ऐसा था कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। उनकी विद्वत्ता के संबंध में जब राजस्व यज्ञ हो रहा था तो सबसे पहले अर्घ्य किसी को दिया जाए ये प्रश्न उठा। तो भीष्म पितामह ने कहा था, इस राज्यसभा में जितने विद्वान, जितने ऋषि, जितने राजा, सबसे बढ़कर के विद्वान और शक्ति संपन्न और बुद्धि संपन्न, ज्ञान और ऐश्वर्यशाली यदि कोई है तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्घ्य इन्हीं को दिया था। और दिया गया था उनको अर्घ्य, जिसका शिशुपाल ने विरोध किया था, बार बार अपमानित किया था उनको, और वो शांत भाव से बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसकी मां से कि इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। और जब राज्यसभा भंग होने की नौबत आ गई, 100 अपराध कर चुका वो, तब उठे और सुदर्शन चक्र से उसका काम तमाम किया। ये सत्य प्रतिज्ञा है। हम क्या सत्य प्रतिज्ञा बन पाए? हम क्या धर्म निष्ठा में अपने जीवन को व्यतीत कर पाए? ज्ञान की बात तो क्या कहा जाए, गीता जयंती पर हम गीता पर चर्चा करते ही। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, इसीलिए मैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनको कहता हूँ, वो भग वाले थे। धर्म क्या, ऐश्वर्य क्या, ज्ञान क्या, वैराग्य। वैराग्य का उदाहरण, व्रज से वृंदावन, व्रज से मथुरा दौड़ लगाकर आया जा सकता, इतनी ज्यादा दूरी तो है नहीं। पर एक बार जब वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ब्रजभूमि छोड़ करके, नंदगांव को छोड़ करके, सखा सखियों को छोड़ करके अपने कर्तव्य पालन के लिए मथुरा आ गए तो लौट के दोबारा नहीं गए। महात्मा बुद्ध गौतम सिद्धार्थ से जब बोध प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए, कपिलवस्तु लौट के गए थे। पर इतने वैराग्यशाली श्री कृष्ण की दोबारा लौटकर, जिनको हमने कह दिया उनकी इतनी 1000 रानियां थी, इतनी सखियां थी, सब उनको घेरे रहते थे, सबसे वो प्रेम करते थे, सब कहानियां बना
और आनंद ले रहे हैं हम सब उसका, रासलीला करके आनंद ले रहे हैं। अरे उनके जीवन के वैराग्यशीलता को तो देखो, राग द्वेष शून्यता वैराग्य का प्रथम लक्षण है। न किसी से राग न किसी से द्वेष, यही वैराग्य का लक्षण है। और उसका उदाहरण अंत में देके बात समाप्त करता हूं। एक चेतावनी घंटी होती थी, वो हो गई है। डिबेट की अंतिम घंटी बजने से पहले बात समाप्त करता हूं। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई तो वो उस समय द्वारिकापुरी में थे। दुर्योधन गया उनकी सेना लेने के लिए, और वो सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो वो सिर की तरफ उनके खड़ा हो गया। अर्जुन सीधा साधा उनका भक्त था, वो उसके पूज्य थे, उनका सखा भी था, सब कुछ अर्जुन के थे श्री कृष्ण। वो जब उनके पास गया अपनी प्रार्थना लेकर, तो सोते हुए देख करके चुपचाप पैरों की तरफ खड़ा हो गया। जब उनकी आंख खुली तो सामने आप देख लीजिए, जो पैरों की तरफ खड़ा होगा वही पहले दिखेगा, सिर पर कौन खड़ा है पीछे क्या मालूम। तो उन्होंने कहा, कहो अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन चिल्लाया कि पहले मैं आया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, मेरे पैरों की तरफ खड़ा था, तुम मेरे पीछे खड़े हो, मुझे क्या मालूम। झगड़ा करने लगा, जैसा स्वभाव था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ही कहो तुम क्या लेना चाहते हो। राग द्वेष शून्यता। यदि श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन उनका सबसे अधिक प्रिय सखा भी था, उनका सहयोगी भी था, मित्र भी था, उनका सेवक भी था, उनका भक्त भी था। गीता में कहा है कि तू मेरा परम भक्त है, तू मेरा परम सखा है। अब मैं तुझे वो बात बताने लगा हूं जो और किसी को नहीं कहूंगा। 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज इत्यादि प्रसंग में आप देख लीजिएगा। चाहते तो वो अर्जुन से कहते, बेटा मांग, तू क्या मांगता है? नहीं, वैराग्य, राग द्वेष शून्यता। द्वेष नहीं, राग नहीं। उन्होंने दुर्योधन से कहा, मांगो तुम क्या मांगते हो? वो तो था ही इस ढंग का। उसने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे सेना चाहिए ही नहीं, मुझे तो आप चाहिए। आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। महाभारत का युद्ध हुआ और उनके मार्गदर्शन में हारते हुए भी पांडव जीत गए, उनके मार्गदर्शन में। ये बुद्धि कौशल, बुद्धि का ऐश्वर्य। तो हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में याद करें। केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो सब जानते ही करते हैं, क्योंकि आनंद मनोविनोद, खाना पीना बाद में सब होता है। और गीता जयंती को कुछ विद्वान लोग इकट्ठे होकर गीता की बात करते हैं। अंत में एक बड़ा रोचक प्रसंग बता दूं कि हम कैसे रात 12 बजे तक श्री कृष्ण को याद करने के लिए जागते हैं। उसका एक उदाहरण, बहुत पुरानी बात है। मेरे दोनों बच्चे काफी छोटे थे, उंगली पकड़ के उनको, होगी 25 साल पुरानी बात, नई सड़क पर रौनक दिखाने के लिए पत्नी के साथ बच्चों को लेकर हम घुमाने निकले, रोशनी वगैरह देखने। तो हमारे आगे 8-10 महिलाओं का झुंड जा रहा, और वो महिलाएं ऐसी लग रही थी कि मध्यम वर्ग की, ना बहुत निम्न ना बहुत पैसे वाले। इस ढंग की ठिठोली हंसी करते हुए सब आगे जा रही थी। मेरी नजर उन पर पड़ी। मैंने कहा ये कहाँ रात को 9 बजे करीब घर से निकल करके जा रहे हैं, 9 बजे होंगे करीब। थोड़ी दूर वो फिल्मिस्तान सिनेमा आया, वहां सब की सब खड़ी हो गई। मैंने कहा ये तो कहीं घूमने जा रही थी, ये सब यहाँ क्यों खड़ी हो गई? तो मैंने पत्नी से कहा कि पूछिए इनसे कि ये क्या बात है, हंस रही है और सब यहाँ क्यों खड़ी हो गई? तो उन्होंने तरीके से पूछा। उन्होंने कहा 12 बजे तक जागना है, नींद ना आए, इसलिए तब तक सिनेमा देखेंगे। हृदय पर हाथ रख के विचार करिएगा। और आज तो उसकी भी नौबत नहीं है, घर में ही सिनेमा है, तब टीवी का जमाना नहीं था। ऐसे हम श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। ऐसे उनके रात 12 बजे जन्म जो मनाना चाह रहे हैं, जाग भी नहीं सकते। अरे श्री कृष्ण को यदि 12 बजे तक जन्म समय जागना है तो कृष्ण धुन कीजिए, ऐसे राम धुन कीजिए, ऐसे उनका नाम लीजिए, उनके गुणों का स्मरण कीजिए, रात्रि 12 बजे तक जागिए। उनका जन्म श्रद्धा, आस्था, विश्वास और सद्भावना के साथ मनाइए। वो होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम सच्चे अर्थों में स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा मांगते हुए